साथियों नमस्कार। पीडब्ल्यूडी विभाग में मास्टर रोल घोटाले से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। करीब करीब 8 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से जो घोटाला है वह चल रहा था और 2 साल से ये घोटाला चल रहा था। यही वजह है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी हैं वे ई कुबेर व्यवस्था पीडब्ल्यूडी विभाग में लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि जो वेतन का भुगतान है सीधे कर्मचारियों के खाते में जाए और जो भ्रष्टाचार है वह कम हो। अगर ई कुबेर व्यवस्था पीडब्ल्यूडी विभाग में लागू हो जाती है तो जो घोटाला अभी हुआ है वह नहीं हो पाता, क्योंकि फर्जी कर्मचारियों के नाम से जो वेतन का आहरण है वह फिर नहीं हो पाएगा। इसको लेकर वित्त विभाग की ओर से आदेश भी जारी किया गया और छत्तीसगढ़ सरकार भी चाहती है कि जो कर्मचारी हैं उनको ई कुबेर के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाए। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के आला अधिकारी ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ई कुबेर व्यवस्था लागू हो गई तो फिर जो अधिकारी हैं वे घोटाला नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, पूरी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको मास्टर रोल के बारे में बताऊंगा कि आखिर मास्टर रोल क्या है, और ई कुबेर के बारे में भी बताऊंगा कि ई कुबेर क्या है। तो साथियों, मास्टर रोल से अगर कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है तो मास्टर रोल से किए गए भुगतान की जो जानकारी है केवल और केवल उस कार्यालय तक सीमित रहती है जिस कार्यालय से कर्मचारी को वेतन का भुगतान किया गया है। ये जानकारी कोई भी नहीं देख सकता है, केवल उस कार्यालय के जो जानकार बाबू हैं या जो अधिकारी हैं केवल उन्हीं तक ये जानकारी सीमित रहती है। इसी वजह से इतने बड़े घोटाले अधिकारी कर पाते हैं। और जो 8 लाख रुपए का जो घोटाला प्रति माह किया जा रहा था, करीब करीब 2 साल से किया जा रहा था, यही वजह है कि ये घोटाला अभी तक उजागर नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी जानकारी आगे जा ही नहीं रही थी, केवल उसी कार्यालय तक ये जानकारी सीमित थी। जबकि अगर ई कुबेर से वेतन का भुगतान किया जाता तो इसकी जानकारी पूरे छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं, वित्त विभाग भी इसकी जानकारी देख सकता है और पूरे पीडब्ल्यूडी विभाग में कहीं से भी इस जानकारी को देखा जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पूरी जानकारी रहती है। और ई कुबेर के माध्यम से जो कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है उसमें पारदर्शिता रहती है, यानी कि जो कर्मचारी है सीधे उसके बैंक खाते में जो भुगतान है वह जाता है। तो फर्जी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान ई कुबेर के माध्यम से नहीं हो पाता है। यही कारण है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनके द्वारा आज तक पीडब्ल्यूडी विभाग में ई कुबेर व्यवस्था लागू नहीं की गई है। तो साथियों, जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग में 8 लाख रुपए डकारने का खेल चल रहा था। पीडब्ल्यूडी के डिवीजन 2 में मास्टर रोल का बड़ा घोटाला उजागर हो चुका है। श्रमिकों के नाम पर फर्जी मास्टर रोल बनाकर हर महीने करीब 8 लाख रुपए डकारने का खेल पिछले 2 साल से चल रहा था। इसमें डिवीजन के सब इंजीनियर, एसडीओ और कार्यपालन अभियंता लिप्त बताए जा रहे हैं। मिलीभगत करके बंदरवाट करने का खेल 2 साल से लगातार चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजधानी के इसी डिवीजन से केंद्रीय जेल में घटिया निर्माण कराने का जो मामला है वह सामने आया है, जिसमें सब इंजीनियर सीआर पटेल को निलंबित कर दिया है। इतने बड़े घोटाले को अंजाम देने वालों के खिलाफ अब किस तरह की कार्रवाई होती है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होने पर ही पता चल पाएगा, क्योंकि लोक निर्माण विभाग उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी के पास है और डिप्टी सीएम जी पहले दिन से ही भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने और गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने की बात करते आए हैं। अब राजधानी में ही विभाग के डिवीजन 2 में 80 श्रमिकों के नाम पर फर्जी मास्टर रोल का जो घोटाला है वह फूटा है। विभाग के अनुसार केंद्रीय जेल में लगभग 9 करोड़ की लागत से बैरक और बाउंड्री वाल का निर्माण कराने का टेंडर हुआ था, लेकिन ठेकेदारों की मिलीभगत से लाखों रुपए का जो घोटाला है किया गया है। जबकि निगरानी की जिम्मेदारी डिवीजन के सब इंजीनियर सीआर पटेल से लेकर एसडीओ देवनारायण वर्मा और कार्यपालन अभियंता हेमंत अरोरा को दी गई थी। फर्जी मास्टर रोल और केंद्रीय जेल में घटिया निर्माण का भंडाफोड़ तब हुआ जब एसडीओ डीएन वर्मा को पदोन्नति करके मुख्य अभियंता कार्यालय में अटैच किया गया और कार्यपालन अभियंता रहे हेमंत अरोड़ा को हटाकर प्रमुख अभियंता कार्यालय भेजा गया। तो साथियों, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो मास्टर रोल घोटाला है वह इसीलिए चल पा रहा था क्योंकि फर्जी कर्मचारियों के नाम से बिल काट कर भेजे जा रहे थे और जो पैसा है वह अपने खातों में डाला जा रहा था। अगर इसी विभाग में
ई कुबेर व्यवस्था लागू होती तो ये घोटाला शायद संभव नहीं हो पाता, क्योंकि फिर कर्मचारियों की पूरी जानकारी ऑनलाइन रहती और कहीं से भी जो भुगतान है उसकी जो जानकारी है वह देखी जा सकती थी। वित्त विभाग के पास भी उसकी जानकारी रहती और सभी कर्मचारियों को भी उसकी जानकारी रहती। साथ ही विभाग के पास भी पूरी उसकी जानकारी रहती कि किस कर्मचारी के खाते में कब कब कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। इससे जो भ्रष्टाचार है वह कम हो पाता। तो इसको लेकर वित्त विभाग की ओर से भी पत्र जारी किया गया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से ई कुबेर व्यवस्था लागू इसीलिए नहीं की जा रही है क्योंकि भ्रष्टाचार फिर नहीं हो पाएगा। तो देखने वाली बात है कि अभी तक ई कुबेर व्यवस्था पीडब्ल्यूडी विभाग में लागू नहीं हो पाई है और यही वजह है कि कर्मचारियों को उनके हक का जो 4,000 रुपये श्रम सम्मान राशि है वह भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों के हक का पैसा अधिकारी कहीं ना कहीं डकार रहे हैं। फर्जी श्रमिकों के नाम से बिल काट कर जो राशि है वह आहरण हो रही है। तो साथियों, पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित और मास्टर रोल घोटाले से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।